हेलो एवरीवन। खालिद बाइस में आपका स्वागत है। जैसे मैंने अनाउंस किया था, ये जो सीरीज़ है ये आरसी के लिए मैंने बनाई है। जनरली आरसी सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। ये आपकी बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए टॉपिक लिया जा रहा है। ठीक है, ये सीरीज़ का जो नाम है दैट इज़ खालिद बाइट के नाम से शुरू हो रहा है। इसमें स्पॉट देयर के सारे ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग यूसेज बेस में लेंगे। एवरी मंडे और थर्सडे को वीडियोज आएंगे और ये शॉर्ट वीडियोज होंगे ताकि आपको इतना टाइम इसमें देने की जरूरत ना पड़े और सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाए बेसिक तरीके से। ठीक है, ये सारे के सारे इंप्लीमेंट कहाँ होते हैं आपको ऑलरेडी पता होंगे, स्पॉट वगैरह। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज दो, ऑल्दो, इवन दो। ये सबको पता है दो, ऑल्दो, इवन दो का मतलब क्या होता है। इन तीनों का मतलब फिर भी होता है, लेकिन इनके यूजेस जो होते हैं बड़े अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आज हम उसी के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। कुछ एरर्स के क्वेश्चन मैंने लिए इन दी एंड, उसको भी देखेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाए और जब हम इनका इस्तेमाल करें एग्जाम में या डेली लाइफ में भी, हम बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी अड़थड़े के इसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, याद रखो इन तीनों का मतलब हिंदी में फिर भी होता है। फिर भी, ऑल्दो, दो, इवन दो, तीनों का मतलब क्या होता है, फिर भी। बेसिकली अगर आप देखोगे यहां पर ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। दो ऑल्दो एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस इसमें बेसिक डिफरेंस आपको ये समझ रहा है ना कि ऑल्दो जो होता है कभी भी सेंटेंस के किसी एंड में नहीं आ सकता, लेकिन जो दो है आप सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई डिडंट लाइक द टी शर्ट, आई बॉट इट दो, ये एंड में आएगा, चलेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर बराबर है, ग्रामेटिकल भी बराबर है। लेकिन जब मैं ऑल्दो का इस्तेमाल करता हूं, ऑल्दो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है और हमेशा स्टार्टिंग में ही आना चाहिए। तो ये दोनों तीनों के बीच में सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जो आपको समझना है वो क्या है कि ऑल्दो एंड दो आर सेम, ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली होते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से अगर समझाया जाए तो एक आपका होता है प्रॉपर नेम और एक होता है निक नेम। समझ रहे हो, घर पे हम जब किसी को बुलाते हैं वो निक नेम होता है, एक प्रॉपर नेम अलग होता है। मतलब दोनों का इनडायरेक्टली मीनिंग सेम है, बस फर्क ये है कि जब आप इन दोनों का सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो तो ऑल्दो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा और जो दो होता है हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक है, हम लोग इसे कुछ सेंटेंस भी देखेंगे ताकि और अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाले टाइम में कभी इन तीनों को हमको देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगला है इवन दो। इसमें भी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में या मिडिल में आ सकता है, लेकिन ये भी एंड में नहीं आता। तो इन तीनों में एंड में आने वाला कौन सा है, सिर्फ एक ही है और वो कौन सा है, दो है। ठीक है, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लेट्स होप अभी तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट वाला, अब यहां पर आई हैव गिवन फ्यू सेंटेंसेस जो आपको समझने हैं। पहला, दो अमित हैज अ कार ही डज नॉट ऑफन ड्राइव इट। अमित के पास गाड़ी है फिर भी वो ज्यादा उसको चलाता नहीं है। अब इस सेंटेंस में दो का इस्तेमाल मैंने सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया, मैं इसका एंड में भी कर सकता हूं। जैसे कि अमित हैज अ कार ही डज नॉट ऑफन ड्राइव इट दो। जैसे मैंने बताया दो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में आ सकता है, लेकिन ऑल्दो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। एक और डिफरेंस है जो आपको समझना है, जब किसी चीज का आउटकम जैसे सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव निकले, ध्यान से समझो जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो और सेंटेंस का आउटकम नेगेटिव निकले, उन सिनेरियो में ऑल्दो और दो का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार रिपीट करता हूं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। ऐसा वाक्य जिसमें आने वाला आउटकम नेगेटिव हो, बेसिकली उसी सेंटेंस में ज्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है, दो एंड ऑल्दो का। लेट्स ये सेंटेंस यहां पर, अमित के पास गाड़ी है, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस, वो चलाता नहीं है, क्या हो गया, नेगेटिव। इस सेंटेंस में डिफरेंस यही है कि मैंने दो का स्टार्ट जो यूज किया है वो कहां किया है, एंड में किया है। तो दो एंड में आएगा, स्टार्ट में आएगा। और जो दूसरा डिफरेंस क्या है कि हमेशा दो का सेंटेंस जो होता है, ऑल्दो का सेंटेंस होता है, पॉजिटिव होता है और आउटकम जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। लेट्स सी सेकंड सेंटेंस, ऑल्दो आई लाइक द स्वेटर आई डिड नॉट बाय इट। मुझे स्वेटर पसंद आया, मैंने नहीं खरीदा। सेंटेंस पॉजिटिव, आउटकम नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों ने अभी तक ऑल्दो में तीन चीजें देखी है, दो चीजें देखी हैं जिनको समझो। पहला, ऑल्दो और दो एग्जैक्टली सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, ऑल्दो जो है हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है,
एंड में भी आ सकता है। ये तीन चीजें क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप कोई सेंटेंस बनाओ तो दो जो है वो पॉजिटिव तरीके से सेंटेंस में पहले यूज होगा जो सेंटेंस होगा, और जो आउटकम होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। आई होप यहां तक सब क्लियर है। क्लियर। अब अगले सेंटेंस की तरफ आओ, दैट इज इवन दो। इवन दो में एक ट्रिक है जो आपको समझनी है। इवन दो का जो भी सेंटेंस बनता है वो निगेटिव होगा और उसका आउटकम जो होता है पॉजिटिव बनता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस जो इन तीनों के बीच में है। ठीक है। अब तीनों के बीच में बजाय बोलने के जो प्रॉपर होगा दोनों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल दो ऑल दो इट्स सेम, इवन दो से डिफरेंट थिंग। जहां पर भी आपका आउटकम नेगेटिव आए ऑल दो का इस्तेमाल करो, जहां पर भी आपका आउटकम पॉजिटिव आए वहां पर यूज करोगे आप इवन दो। क्लियर। लेट्स सी अ सेंटेंस, आई डिड नॉट लाइक द स्वेटर आई बॉट इट। अब यहां पर मुझे पसंद नहीं आया लेकिन मैंने खरीदा। क्लियर है। जहां पर भी आपका सेंटेंस नेगेटिव हो और आउटकम पॉजिटिव हो, आप यहां पर क्या इस्तेमाल करोगे, इवन दो का। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से आपके समझ में आए। पहला, मुझे इनविटेशन मिला था मैं नहीं गया। मुझे इनविटेशन मिला था मैं नहीं गया। मिला था, नहीं गया। Although I was invited, I didn't go. I was invited, I did not go yet. और फिर भी ठीक है, यहां पर यूज करो। अब और एक सेंटेंस सुनो, मुझे इनविटेशन आया था मैं नहीं गया। मुझे इनविटेशन नहीं आया था मैं फिर भी गया। Even though I wasn't invited, I went. क्लियर है। लेट्स सी फ्यू मोर सेंटेंसेस ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। मुझे वो शर्ट पसंद आया मैंने नहीं खरीदा। मुझे वो शर्ट पसंद आया मैंने नहीं खरीदा। पॉजिटिव नेगेटिव। ऑल्दो आई लाइक द शर्ट आई डिडंट बाय इट। आई लाइक द शर्ट आई डिडंट बाय इट दो। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं इवन दो में यूज करता हूं। मुझे शर्ट नहीं पसंद आया मैंने खरीदा। आई डिड नॉट लाइक द शर्ट इवन दो आई बॉट इट। इवन दो आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में या मिडिल में आ सकता है लेकिन एंड में नहीं आएगा। क्लियर। अभी तक जितना मैंने लिया है उसका एक फटाफट मैं रिपीट टेलीकास्ट आपके लिए करता हूं, है ना। टेलीकास्ट वुडंट बी अ प्रॉपर वर्ड फॉर इट, लेकिन एक रिवीजन आपके सामने करता हूं अभी तक जो हमने देखा है। ऑल्दो, दो, इवन दो का सबसे पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि दो ऑल्दो सेम है, इवन दो अलग है। ठीक है। ऑल्दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, इवन दो जो है ये सेंटेंस के मिडिल में और एंड में आ सकता है। दो जो है वो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में आएगा। यहां तक क्लियर है। जब कोई सेंटेंस आप बनाओगे, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्लस माइनस है मतलब पॉजिटिव है पहला और अगला आउटकम नेगेटिव है, उस सिनेरियो में दो और ऑल्दो का इस्तेमाल करो। ठीक है। ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसका जो नेगेटिव है लेकिन आउटकम पॉजिटिव है, वहां पर आप हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे, इवन दो का। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लास्ट सेंटेंस देते हैं फिर आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब उसने बड़ी मेहनत की फिर भी जॉब नहीं मिली। मेहनत की पॉजिटिव, जॉब नहीं मिली नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या यूज कर सकता हूं, ऑल्दो और दो। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट गेट द जॉब। ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट गॉट द जॉब दो। क्लियर। अब उसने मेहनत नहीं की फिर भी उसको जॉब मिली। ही डिड नॉट वर्क हार्ड इवन दो ही गॉट द जॉब। क्लियर है। इवन दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही गॉट द जॉब। क्लियर है। ध्यान से समझो स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। नेक्स्ट। अब यहां पर कुछ स्पॉट दियर के सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं ताकि ये चीजें आपके समझ में आए। ठीक है। हमारा जो पहला सेंटेंस है, ऑल्दो अ पुलिस ऑफिसर used to be a symbol of authority, today they receive a little respect from most people. ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो है ये एक सिंबल होता है किसी अथॉरिटी का, लेकिन आजकल उनको रिस्पेक्ट बड़ी कम मिलती है। ठीक है। अब इस वाक्य में ये आपका पुलिस ऑफिसर जो है ये सिंगुलर है और यहां पर जो मैंने प्रोनाउन यूज किया ये प्लूरल है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, ही। अब ही आने का रीजन क्या है, इट इज अ पुलिस ऑफिसर। अब याद रखो जहां पर आपको किसी की भी मेल या फीमेल
जेंडर का कंफर्म पता नहीं है, वहां पर हमेशा मेल जेंडर कंसिडर किया जाता है। यह बेसिक इंग्लिश का रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर, इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल। जहां पर भी जेंडर की क्लियरिटी ना हो, उस सिनेरियो में हमेशा मेल जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस, although it has received clearance from the RBI, the bank has decided not to open their office. अब यहां पर क्या है? बैंक, सिंगुलर। अगर मैं सिंगुलर बोलूंगा, यहां पर भी प्रोनाउन क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। यू कैन नॉट यूज इट्स हियर, तो यहां पर क्या आना चाहिए? इट। क्लियर? नेक्स्ट, although she had been hired, उसको जॉब मिल गई है by the magazine to write a book to reviews, she knew scarcely nothing. अब देखो यहां पर दो गलतियां हैं, ठीक है। scarcely का मतलब भी क्या होता है? ना के बराबर। नथिंग का मतलब भी ऑलमोस्ट, कुछ भी नहीं। दो नेगेटिव वर्ड यहां पर नहीं आ सकते, तो यहां पर क्या आएगा? he knew nothing about। तो यहां पर जो प्रॉपर आना चाहिए वर्ड कौन सा आना चाहिए? he knew nothing about current fictions, इमेजिनेटिव कहानियां। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले लो, ऑल्दो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विल हेल्प टैकल ड्रॉट, दुष्काल, द गवर्नमेंट हैज नॉट पेड मच अटेंशन, गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है? यहां पर जो इंटरलिंकिंग है ना, इसके ऊपर आपका सेंटेंस का मेन फोकस है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पर क्या लगाना जरूरी है? द का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ऑल्दो द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यहां पर क्या आएगा? द आना जरूरी है, बिकॉज स्पेसिफाई कर रहा है उस चीज को, इसीलिए वहां पर क्या आना चाहिए? द का इस्तेमाल करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या यूज किया? इवन दो। ये वो सेंटेंस है जो पिछले 2 सालों में आपके एग्जाम्स में आए हैं, IBPS, SBI। तो मैंने एक टॉपिक वाइज उनको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स निकाले ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए, ठीक है। Some people do not like to do any social work even though they have abundant resources. कुछ लोगों को सोशल वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होने के बावजूद, फिर भी वो नहीं करते हैं। अब इस सेंटेंस में एक्चुअली में कोई गलती नहीं है, बिकॉज सम पीपल है, डू आया एनी सोशल वर्क इवन दो दे, किसके लिए? सम पीपल के लिए। दे की वजह से हैव आया, अबेंडेंट रिसोर्सेस जो भी उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। रीमा इज द टॉलेस्ट ऑफ माई 2। याद रखो, जहां पर भी दो लोगों का कंपैरिजन होगा वहां पर कभी भी ES से इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर क्या यूज करेंगे? टॉलर। क्यों? दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो रीमा इज द टॉलर ऑफ माई 2 डॉटर, स्पेलिंग थोड़ी हो गई, इवन दो शी इज 5 years यंग, ठीक है। अगला, इवन दो most of India's youth lives in village, many people considers। अब देखो, जब मैं बहुत सारे लोगों की बात करूंगा तो आपका वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए, तो क्या आएगा? many people consider the ones roaming of dazzling multiplexes as their true reflection। there भी आया, किनके लिए? most people के लिए। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट था वीडियो के एंड में, वो अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, उस नेक्स्ट वीडियो के पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूं। जितने लोगों ने भी RRBPO क्रैक किया है, जिनका इंटरव्यूज है एड के बाद, लाइनअप है, आप सारे इस नंबर पर अपना नेम भेजिए, ठीक है। आपका नाम आप भेजो और आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं सारे शेयर किए जाएंगे, जो भी सवाल है उनके एक्यूरेट जवाब दिए जाएंगे। और इसमें एक अलग सा एक वीडियो में लेकर आने वाला हूं जिसमें क्या क्या हो सकता है, आप RRB कितने अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, क्या होने वाला है, इन सारी चीजों की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी ये नेक्स्ट वीडियो में आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जितने लोगों ने भी RRBPO क्रैक किया है, सब तुरंत इस ग्रुप को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप को। आपको बस अपना नेम और आपका नंबर सेंड करना है। अगर आप विद इन औरंगाबाद से हो तो आप मेंशन करो आप औरंगाबाद से हो, लेकिन अगर आप आउट ऑफ औरंगाबाद से किधर से भी हो महाराष्ट्र में, आप उस सिटी का नाम इस मैसेज में मेंशन करना। और आने वाले वीडियो में
बताऊंगा मैं किस तरीके से हम लोग इस चीज को डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो चीज है बेसिक अनाउंसमेंट, इस नंबर को ज्वाइन करो जिन लोगों ने आरआईपीओ ज्वाइन किया है। इस ग्रुप पर सारे क्वेश्चंस, डील कैसे किए जाते हैं, सारी चीजें आपके लिए होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचे। और अगर बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।